न्यूलिथिक पीरियड फार्मिंग। अब हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक पीरियड में फार्मिंग में क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या डेवलपमेंट आए। सो स्टार्ट। नोमैड्स हंटर गैदर सब्सटेंस टेक्निक वॉर रिप्लेस बाय रिलायंस अपॉन फूड प्रोडक्ट फ्रॉम कल्टिवेटेड लैंड। जो नोमैड्स हंटिंग गैदर जो थे, जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते थे, उन लोगों ने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया था और क्या करने लगे थे, फ्रूट प्रोड्यूस करने लगे थे, कल्टीवेशन लैंड करने लगे थे अपनी ज़मीन पे। वो लोग क्या करने लगे थे, कल्टीवेशन। वो लोग अब खाने मतलब अनाज उगाने लगे थे अपनी लैंड पर। ये सब कैसे हो रहा था, क्योंकि अब इनकी लाइफ सेटल्ड हो गई थी। अब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में नहीं जाना था। वो जहाँ रहते थे वहीं पास की जो एरिया होता था, जो लैंड होती थी, उसी पे वो लोग कल्टीवेशन करते थे अपनी ज़रूरत के लिए। दिस ग्रेटली इनकरेज द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। और ये जो मतलब ये जो सेटलमेंट है, इसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग करा, ग्रोथ करा किसमें, फार्मिंग के अंदर। बिकॉज इट इंक्रीज द नीड टू स्पेंड मोर टाइम एंड लेबर इन टेंडिंग क्रॉप फील्ड। ये सेटलमेंट हो गया था, अब इन्हें ये तो टेंशन रहती नहीं थी कि हमें खाने की तलाश में दूसरी जगह जाना है, तो इनके पास टाइम बहुत होता था। इससे क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई थी और लोग जो है फ्री बहुत रहते थे, तो वो लोग अपनी लैंड पे ही वर्क किया करते थे और इन लोगों को ईज़िली लेबर भी मिल जाती थी, क्योंकि लोग वहीं रहते थे, वहीं काम करते थे। अब इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी फूड की, वो भी बढ़ गई थी। पहले क्योंकि ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, तो जिसको जितना मिलता था थोड़े थोड़े रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे। अब ये लोग एक जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इन लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई थी, तो इसलिए ये लोग अपने एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस कर रहे थे। बिकॉज इट इंक्रीजेज सोफिस्टिकेशंस ऑफ फार्मिंग टेक्नोलॉजी, देयर कुड बी सरप्लस क्रॉप यील्ड। अब ये जो इनकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी एकदम जो चेंज आया था, अब इन लोगों को क्या चीज़ की नॉलेज हो गई थी कि किस टाइप की सॉइल पे किस टाइप के सीड्स डालने चाहिए, किस टाइम सीड्स डालने चाहिए, किस तरह से सीड्स डालने चाहिए, और जो अगर ये प्लांटेशन जो कर रहे हैं तो किस तरह से प्लांट्स लगाने चाहिए, मतलब सीक्वेंस में लगाने चाहिए। पहले तो ये लोग सीड्स ऐसे ही डाल दिया करते थे और फिर किसी भी चीज़ के सीड्स मिलते थे वो सब एक साथ मिलाकर डाल दिए, तो इस तरह से कर रहे थे। अब इन्हें धीरे धीरे क्या था, इन लोगों को जो नॉलेज होती जा रही थी कि किस तरह से फार्मिंग की जाती है। इन लोगों ने अपनी फार्मिंग के जो है नॉलेज ली और किस टाइम पानी लगाना चाहिए, किस तरह से उसको काटना चाहिए, सभी चीज़ में चेंजिंग आती चली गई। देयर कुड बी सरप्लस क्रॉप यील्ड। और इन लोगों ने जो अपना जो अनाज उगाया था, अब वो इतना होने लगा था कि ये लोग अब स्टोर कर सकते हैं। ये लोग स्टोर करते थे फिर उसको बाद में। ओके, तो ये फार्मिंग डेवलपमेंट्स आए थे न्यूलिथिक पीरियड्स में।